किया जा रहा है, क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2009 और 2014 के ज्ञापन पत्र में हमारे समाज के लोगों से इस बात को स्वीकार किया था, घोषणा पत्र में शामिल किया था कि प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम पहली कलम से डीएससी को लागू करेंगे। प्रधानमंत्री बड़ी लंबी बाजू करके ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से एक बात जानना चाहता हूं कि ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र हम डीएससी समाज के लिए कब फलीभूत होएगा, वो हमें तारीख बता दें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेज की कमेटी पहले ये बात कह चुकी है कि ये प्रदेश स्तर का मामला है, ये राज्य का मामला है। यदि राज्य सरकार आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था करती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। और ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2020 में सुनाया गया था। मगर अफसोस की बात कि आज भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है और ये डीएससी समाज के लोग नौकरियों में आरक्षण लागू करवाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मगर आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये बात मुख्यमंत्री को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यदि प्रदेश सरकार ने डीएससी को नौकरियों में लागू नहीं किया, जिस तरह से हमने भूपेंद्र हुड्डा सरकार को चलता किया था, हम इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार को भी चलता करने का कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? देवीदास वाल्मीकि। क्या कहेंगे आज के? मेरा नाम कर्नैल सिंह बागड़ी है और मैं डीएससी समाज से हूँ, अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज। जी सर, आज का जो आपने नगर पालिका को धरना दिया है और ज्ञापन के लिए आप जो है ज्ञापन भी देंगे, तो किन मांगों को लेकर के आप ज्ञापन देंगे, किसको ज्ञापन देंगे? ऐसा है, हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। जब अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज, दानक समाज, खटीक समाज, ओड समाज, बंजारा, सिकलीगर, ढेया, कुचिया, ये सभी जातियां जो है आज भी आज़ाद भारत देश में बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। इसको लेकर के हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है वो डीएससी में आरक्षण लागू करे, इस मांग को लेकर के हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सर, जो है ना, जब चुनावी चर्चाएं होती है, चुनाव नज़दीक होते हैं ना, तभी सब जो है ना अपने धरने प्रदर्शन को जाहिर करते हैं। उससे पहले उसको नहीं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इन समाजों का राजनीति में कोई औचित्य नहीं, कोई स्थान नहीं है। अगर हम कहीं भी राजनीति करते हैं तो उस राजनीति के कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमारा समाज आज भी बोला समाज है, नासमझ है, शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है और सरकारी नौकरियों में तो पिछड़ ही रहा, जिसके तहत आज हम इकट्ठा हुए हैं। ये सब दिक्कतें हैं, आज भी राजनीति को समझ नहीं पाए हैं। हम इस बात पे नहीं जाते कि आज चुनाव का समय है या चुनाव के वक्त आने, हमें चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। हम अपनी डिमांड को काफ़ी लंबे समय से लेके चल रहे हैं और यदि यहाँ समाज जो है भिवानी जिले का और भी इकट्ठा होगा और इसमें आरक्षण लागू नहीं होता है तो आगे और भी आंदोलन तेज किया जाएगा यहाँ।
हाँ बूथ प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है डीएससी को लागू करना, इसे आप सरकार की वादा खिलाफी समझेंगे? बिल्कुल वादा खिलाफी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वादा किया था सरकार ने। बिल्कुल किया था वादा, और उसने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम बीजेपी के घोषणा पत्र में भी था ये। तो मान लो सरकार अभी आपकी मांगे नहीं माना, तो जो आने वाला चुनाव हो उसमें आपका किस तरह का स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड यही है कि जो समाज में हमारा समाज है वो परहेज करेगा इस बात से कि जो हमें आरक्षण नहीं देगा हम उस पार्टी को वोट ना दें, ये हमारा संदेश रहेगा।